और आने वाली असेंबली रे महीना भी जहाँ भी हमें लगभग सितंबर रे महीना असेंबली आने वाली है, तो और भी कई सारा जो मुख्य मुद्दा है ये बार थाना हाउस में सुनना मिले। और जरूरत पड़ी कबड्डी रमन रही तो हाउस में पग पाछो को नहीं रखा, पूरी मजबूती रे बेड़ा ये क्षेत्र री जनता री बात ना होती तक प्रशासन रा लोग हमें क्या दबेड़ा है। मैं जहाँ पहली सवाल पूछियो कि आप बताओ खुलर कि था माथे केरो दबाव है या थार कोई थार ओ अपने कया करे न के कहीं दिनों करियो है कहीं चांपणी करी है तो ही बता दो। हाँ लोगों तो यार बात आज भी उठाई और आगे भी उठा, जरूरत पड़ी तो 500 सड़कों लेर सदन तक लड़ाई। आज देखिए बड़ा पौधारोपण का यह कार्यक्रम रखा गया और वो पौधारोपण आप लोगों की जीत का एक रोपण है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जो संघर्ष आपका 4 महीने से जारी था आज उसको परिणाम मिला और परिणाम आपकी जीत के तौर पर हुई है। जीत का श्रेय एमएलए साहब को है। कैसे उन्होंने आप लोगों का साथ दिया, कैसे ही जो संघर्ष जारी था उनके आने से एक अलग मोड़ पे गया? भाटी साहब का सबसे पहले श्रेय और सहयोग रहा। 5 दिन हमने धरना रखा और 4 महीने पहले रखा। उसके बाद में कंपनी और हमारे बीच में गांव वालों के तनाव था। वो क्या है कि हमारे मजदूर हमको कोई रोजगार हमारे संसाधन ये नहीं लगा रहे थे, वो अपने मनमानी से किसी दूसरों के लगा रहे थे। इसी कारण से हमने संघर्ष किया और सरकार को भी कई बार अवगत कराया, फिर भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर अंत में हमने पहले भी रविंद्र साहब से बहुत पहले आग्रह कराया था, उनको टाइम नहीं थी, वो व्यस्त थे। अब यहाँ आकर के 5 दिन धरना रखा, खाना भी नहीं खाया, कभी कभी 1-2 टक। फिर बाद में हमारी और एमएलए साहब की कृपा से कंपनी वालों की नींद उड़ी और उड़ने के बाद में हमारा पूरा समाधान हुआ। एसडीएम साहब यहाँ पधारे, तहसीलदार साहब पधारे, उन्होंने बैठ करके हमारे जो शर्तें हमने 6-7 रखी है वो लिखित में हमने उनको दे दी है और वापस हमारे पास में उन्होंने दे दी है। उस शर्तों के अनुसार अगर वो चलेंगे तो ये व्यवहार बना रहेगा। उसमें कुछ आनाकानी हुई तो हम एमएलए साहब और सरकार से वापस और कर्मचारियों से वापस उनसे कहेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ। हमारी खेजड़ियाँ हमारे बहुत पुराने पूर्वजों की लगाई हुई खेजड़ियाँ थी, उनको कटा दिया। फिर हमने दोबारा संघर्ष खेजड़ियों के लिए भी किया, उसमें दफनाई हुई खेजड़ियाँ मिली, कंपनी ने दफनाई थी और हमारे गांव वालों ने किसी ने नहीं दफनाई थी, वो छिपा रहे थे। उस खेजड़ियों को हमने जेसीबी से निकालवाया। उन एसपी साहब और डिप्टी साहब और एसडीएम साहब सबको ज्ञात कराया। उसके बाद में उन्होंने ये शर्त की है कि आपकी जितनी भी खेजड़ियाँ हैं वो हम मालिक के कहने से पहले कोई नहीं हटाएंगे और वो सुरक्षित रहेगी। जितना हमने हर्जाना किया है उसके एवरेज में 2000 पौधे हम अभी लगा रहे हैं। बाद में हमारा जितना भी सहयोग हुआ वो हम करेंगे। फिर उसके बाद में हमने जो फंड आता है गवर्नमेंट का गांव के विकास में देने के लिए, उसके बारे में हमने उनसे मांग रखी कंपनी से। हमने कहा जो भी 2% 1% जितना भी आता है हमारे इन गांवों में जहां लोगों के खेत दिए हुए हैं उनको कहीं स्कूल में लगा दो, चाहे वो कहे उसी में लगा दो। गांव के विकास में काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कंपनी वो दे नहीं, अगर वो नहीं देंगे तो हम सरकार से वापस संघर्ष करेंगे और कंपनी से भी करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख मांगे थी उनको लेकर के सहमति हुई है, वो रास्ते खुलवाए और अभी तमाम जो अहम मांगे थी उन पर समझौता यहाँ पर हुआ, कह सकते हैं सहमति बनी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक और जीत आपके नाम हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत मेरी नहीं है, ये तमाम इन ग्रामवासियों की है जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और वाकई जहां सब एकजुटता के साथ में आगे आते हैं तो निश्चित रूप से जीत होनी तय। कहते हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो भी करते हैं ट्रेंड में आ जाता है, जो भी करते हैं ट्विटर पे ट्रेंड करता है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है। आपके वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ तरीके से वायरल है। देखो साहब,
ट्रेंड को नहीं, ये तो एक ज़रूरत है। ये आज रे समय री मांग है कि अपना ये तमाम चीज़ों के बारे में सोचना पड़े, पर्यावरण के बारे में सोचना पड़े, ए तरह स्थानीय लोगों के बारे में सोचना पड़े और ये क्षेत्र के बारे में सोचना पड़े। मैं मारो प्रयास करियो कि ये क्षेत्र के वास्ते कहीं कर सका। काफ़ी लंबे समय में जितना भी ग्रामवासी है, क्योंकि ये हमारे परिवार रा लोग हैं, ये बदौलत में खड़ा हाँ, ये जो मांग थी वो ना मजबूती में उठा रहा, ज़रूरत पड़ी मैं सब आगे आया और यहाँ संघर्ष रे आखिर में जीत हुई। देखिए, हरित ऊर्जा के नाम पर जो आप लोग का हरित धन रहा, जिसने कई पीढ़ियों को सींचा है, जहां पर बचपन बुना गया तो वहीं सपने बुने गए। अब उसके बाद जब आज आपने कोशिश की तो कौन कौन से पेड़ यहां पर लगाए गए हैं, आगे कौन कौन से पौधारोपण की जिम्मेदारी आपने संरक्षण को लेकर दी है? देखो, मैं आपने बताना चाहूँ कि लगभग 1800-2000 पेड़ ये पूरे क्षेत्र में मीना लगाया जा है, जिक्र मीना विशेषकर खेजड़ी और जितना भी ये मरुस्थलीय इलाके में मीना होने वाला पेड़ उन लगाना है। और मैंने पूरा भरोसा है गाँव वाला रे सहयोग रे भेड़ो और कंपनी रा लोग जो को काले वार्ता हुई है उर महीना जो वहाँ लिखित रे महीना दियो है वो अनुसार वो पूरा पेड़ लगाया जा है। आज उरी एक शुभ शुरुआत तमाम ग्रामवासियों रे और कंपनी रे लोग मैंने लगे कि पहली बार ये क्षेत्र में वो उसे कि कंपनी रे लोग पेड़ लगाया है, तो निश्चित रूप में ना गाँव रे लोगों की एक मजबूती रही है और वो बदौलत आज 500 पौधारोपण एक कार्यक्रम, एक मोटी मुहिम शुरू हुई है। सबसे पहले जानना चाहूँगी, 4 महीने से धरना जारी था, कैसे ही पूरा मामला आपके संज्ञान में आता है? और उसके बाद जो खेजड़िया जिन्हें एक तरीके से दफना दिया गया जिंदा, क्योंकि खेजड़ी यहाँ के लोगों के लिए मुझे लगता है सिर्फ एक पेड़ नहीं है, एक आत्मा है और एक वो रिश्ता है पवित्र। निश्चित रूप में ना खेजड़ी सिर्फ पेड़ को नहीं है। आपने बताना चाहूँ कि छपनियर जो टकाल पड़े हो, बड़ा बुजुर्ग ही कहता लारला काफ़ी दिना में नजर में टेंट में बैठा तो एक बहुत वरिष्ठ नागरिक पधारिया और वहाँ कहो कि ये छाल में ना माँ पेट भरियो है। और ये खेजड़ी ना आज आप केत भी जाओ, कोई भी गांव जाओ तो कोई भी अगर कोई थान है तो वो खेजड़ी रे नीचे है, वो वृक्ष ना पूजे है वो तरीके। बिल्कुल ये रेगिस्तान री तुलसी है, धार्मिक पौधा है, धार्मिक पेड़ है और सीधे रूप रे मीना हर आम आदमी रे मीना जुड़ा वीर रहे हुए, तो जाहिर सी बात है एक आस्था रो केंद्र है। अभी इससे पहले आपने एक धरना दिया, वहाँ पर भी मांगे को लेकर के सहमति बनी, आज फिर से सहमति बनी। अब जालेला गांव भी आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। हम वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि रविंद्र जी वहाँ गए, 2 जगह उनका सोल्यूशन हो गया। हमारी भी बात उन्होंने सुनी है, क्या अब वो वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ के लोगों की भी समस्याओं का समाधान करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है युद्ध आपने ठान लिया इन तमाम कंपनियों के अगेंस्ट। नहीं, सब कंपनियों के अगेंस्ट में नहीं, हमारे ये थे लोगों रे भेड़ो यहाँ रे जेत भी हक अधिकारा री बात उसे मजबूती में खड़ा मिला। रही बात जाड़ेला री, आकली री, थूमली री, गिरल री, ये तमाम गांव हमारा आपरा गांव है। यहाँ गांव रा तमाम लोगों पूरो साथ और सहयोग मारो दियो है और यहाँ रे आशीर्वाद हमेशा मैं बेड़ो रही है। जाड़ेला मीना तो क्या जहाँ आंतरा रो संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि जदे कदे भी जाड़ेला लोग हमें आप मैंने कहो है, रूएम पेल भी हमारी बात हुई है, तो वहाँ ना जदे भी जरूरत पड़े उन बेड़ा मजबूती में खड़ा मिला वो हमारा आप रहा लोग है उन के थे एकला कौन छोड़ो। कंपनीज के द्वारा जो लगातार इस तरीके के जो कार्यकाल के दौरान आप देख रहे हैं कि कई जगह ज़मीनें हड़पी जा रही है, गोचर भूमि पर वहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है, अवैध तरीके से सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके का मामला यहाँ पर भी था, तो ये क्यों हो रहा है? यहाँ पर क्या लगता है आपको, बड़ी वजह क्या है? देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है जिक्र कारण तमाम चीज़ें हुए। साथ ही साथ आप चैनल माध्यम बताना चाहूँ कि थोड़ा दिन पहले मोती बेरी जो रोहिड़ी गोडे है वो तो लगभग 5000 हेक्टेयर लैंड अलॉटमेंट री फाइल चली, रेडाना रण ना खत्म करे वो ना अलवणीय करे, 25,000 बीघा ना अलॉटमेंट री फाइल चली। बाड़ेबेर मीना एक बहुत बड़ी लैंड जिकेर माथे लोगों रो निवास है, वो ना अलॉटमेंट वास्ते फाइल चली और न जाने कितने एड़े और फाइल हैं जो के चल रहे उसे। तो निश्चित रूप मीना आने वाले असेंबली रे मीना में सवाल भी करा और सवालों रे घेरे रे मीना जिला प्रशासन भी है जो अलॉटमेंट कर रहे है। अब मैंने समझ को नहीं आया, वो तो आप चैनल रे माध्यम में ना हुआ तमाम लोगों ना भी पूछा जो जिला प्रशासन में जुड़ा है कि आप रे माथा एड़ो केड़ो दबाव है जिगर कारण आप ना आम आदमी री जमा आज कई सारा एड़ा वर्ग है हमारा जितना भी नाथ संप्रदाय है, जोगी समाज रा लोग है हमारा, और भी कई समुदाय रा लोग है जिका गोडे आज तारीख में कोई भूमि को नहीं है, वो भूमिहीन है, उन्हें रहने रे वास्ते जमीन को नहीं थे। हजारा लाखों बीघो जो अलॉट कर रहा है वाकई चिंता रो विषय। और एक मारी समस्या को नहीं है, एक ईयरी समस्या को नहीं है, एक कोई जाति या धर्म री या समुदाय री को नहीं है, ये तो आम आदमी री लड़ाई है। और निश्चित रूप से मीना वहाँ अपना भरोसा दिलाऊँ कि आने वाले समय मीना ही जन आंदोलन बने और आने वाली असेंबली रे मीना भी जहाँ भी हमें लगभग सितंबर रे मीना असेंबली आने वाली है, तो और भी कई सारा जो मुख्य मुद्दा है
ये बार थाना हाउस में ना सुनंदा मिले और जरूरत पड़ी कबड्डी रमन रही तो हाउस में ना पग पाछो को नहीं रखा, पूरी मजबूती रे बेड़ा ये क्षेत्र री जनता री बात ना ओती तक रखा। चलिए, ये बड़ी बात है कि विधानसभा तक आप लोगों की आवाज़ को पहुंचाएंगे, जिस उम्मीद से उन्होंने विधानसभा तक आपको पहुंचाया है। पर एक जो सबसे बड़ा प्रशासनिक उदासीन रवैया, कल भी आप अधिकारियों को डांटते नजर आए, मानो कि उन्होंने अनदेखा कर दिया हो पूरे मुद्दे को। उन्होंने इस तरफ देखा भी नहीं कितने खेजड़ी कटे, जबकि खेजड़ी के कटने पर भी एक प्रावधान है कि आपको पूरा उसका ब्यौरा रखना चाहिए। दूसरी ओर प्रशासनिक के साथ साथ सरकारी स्तर पर भी लोग तमाम खामियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या लगता है, आप मिली भगत का रवैया या इस और कोई देखना ही नहीं चाहता? मैं सीधो रूप में ना कहो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, प्रशासनिक फेल्योर है। प्रशासन रा लोग हमें क्या दबेड़ा है। मैं जहाँ पहली सवाल पूछो कि आप बताओ खुलर कि था माथे केरो दबाव है या थार कोई थार ओ अपने कया करन के कहीं दिनों करियो है, कहीं चांपणी करी है, तो ही बता दो। जाहिर सी बात है कि ये रूप मीना आप देखो कि खेजड़ियाँ रा पेड़ जो होता वो माथे बीचे माना निकलवाना पड़ा। एड़ी स्थितियाँ क्यों पैदा हुई? जब एक लाखारी संख्या में ना खेजड़े कटे वो टाइम आप कहता था। आज यहाँ आम आदमी री आवाज़ ना लाठी रे दम मत है, जब दबाई जा रही है और वो टाइम प्रशासन अगर गहरी नींद में सूतो तो निश्चित रूप में ना एक क्रोध और एड़ी स्थिति तो पैदा होनी है ही। तो मान लोगों तो यार बात आज भी उठाई और आगे भी उठा, जरूरत पड़ी तो 500 सड़कों लेर सदन तक लड़ाई लड़ा। अभी जिन बिंदुओं पर सहमति बनी, एक बार वो भी आप मीडिया के समक्ष रखिएगा। साथ ही अगर इन सहमति के बिंदुओं को कुछ समय बाद इग्नोर कर दिया जाता तो बात ये है ही है ना। और ये तरीके में ना मारे ना गुरु मिला था, मेरा माला पैराउंड आया था। वो बहुत बढ़िया चनार सीरो खड़ाई हुए तो हफ्ते भरी 5 बुकिंग करा दे। हाँ है जिला प्रशासन कहा थे तैयार रहा और हमको लूँ एड़े एड़े चीज़ा खोतरे खोतरे काटे ले आईस कि था गोटे हुए जवाब भी कौन है, पहला रही जवाब को नहीं तो पछे आला मुड़गा ही को नहीं। तो सीधी सी बात है कि 19-20 ऑनरी करे मन में ना होती तो पहली हो जाता। हमें जो ऊपर नीचे हुआ तो भैया यात्री अपने जोखिम पे यात्रा करे, मैं तो तैयार हूँ और कुर्सी रिपेटी बांधे पे। मैंने सुना भी है कि आप अपने जो खाट और टेंट गाड़ी में लेकर साथ घूमते, कहीं भी धरना देना पड़े लोगों के लिए तो मैं तैयार हूँ। साहब धरनों को नहीं साहब, यहाँ बात है, यहाँ मांग है, यहाँ वाजिब हक री लड़ाई है। आज अगर नहीं आता आप सोचो कि साहब बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर ये पूरे क्षेत्र में ना 100 जगह धरना चला पड़ा। कोई जाए सुए की मैं 3 दिन हुआ बैठा था, एक ही सूता हाँ क्या कि साहब है मेला आप रहा लोग है मैं यहाँ बड़ी उम्र काटनी है, एक दिन वो काम को नहीं है। और रही बात बीजी जब मांगारी और वार्ता बात चलती, जब मैं वहाँ में ना 5 लोगों ने डेलीगेशन में बनायु कि जो को भी वार्ता करनी यहाँ लोग करो और गाँव वाला आदमी जो को भी तय कर है वो मारो फैसलो है। यहाँ गाँव रे लोगों तय संतुष्ट करो। आज भी कई जगह जो को धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर समय रहते यहाँ तमाम चीज़ा नहीं सुनी गई तो जेत केत भी हमारा तमाम जितना भाई है जो को आप वाजिब हक अधिकार लड़ाई लड़ रहा है वहाँ जेत भी हेलो करियो मजबूती मुआरे बेड़ा पुगा और वो कोई शंको को नहीं है के थी पग पाछो कौन करा न को कोई दबाव है न कोई प्रभाव है करो। मैं तो खुले रूप रे मीना यहाँ लोगों रे बेड़ा रे हाँ जिकानी बदौलत में ये खड़ा। और तमाम कंपनियों को कोई कड़ा संदेश जो यहाँ से आप देना चाहें कि अगर अब आपके लोगों को नहीं सुना, नहीं देखा गया उनकी ओर, तो क्या होगा? सुनो वो संदेश तो आना गयो को नहीं है जो यहाँ खुद ही पौधारोपण करियो। इतिहास में पहली बार हुआ, उसे बाढ़ते हमेशा देखा, उसे लगाते पहली बार देखे, ये मोटो संदेश तो कहीं हुए। और आप खुद ही इसलिए यहाँ पर पहुंचे ताकि आपकी आंखों के सामने ये पौधारोपण हो, सिर्फ कागजों में ना हो। सब आंखों के सामने भी हो और लोगों के सामने भी हो और सूर्य भगवान री उपस्थिति रे मीना हो। रात रे पौधारोपण को नहीं करी जे तो आगे सुबह नए मीना सूरज भगवान री उपस्थिति रे मीना में पौधारोपण कर। पर्यावरण प्रेम इसी तरह आगे भी जारी रहेगा निश्चित रूप रे मीना। आज भी आप देखियो उसे कि मैं जोजरी माथे भी एक आर्टिकल लिखियो जिके ना एक प्रतिष्ठित पत्रकार और भास्कर, दैनिक भास्कर जो को प्रिंट करियो। निश्चित रूप में ना आसपास भी जेत भी जो भी भाई लड़ाई लड़ रहा है मैं उमर बेड़ा हाँ और मजबूती रे बेड़ा ये क्षेत्र वास्ते बात जेत केत भी उठानी पड़ी उठा हाँ। सड़कों लेर सदन तक पेल ही लड़ता आया, कई बार पेल भी ये जनता वास्ते जेल गया हाँ। आगे भी भविष्य रे मीना भी मैं तो काले प्रशासन वाला ने भी कहो मैं जेल छोटा पड़ जा है। अगर जनता आगे आई रही तो यहाँ बात पेल सुनो, यहाँ हक अधिकार जो वाजिब मांगा है ये न मानो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कड़ा संदेश दिया और कहा जनता के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे और इसी तरीके से एक्शन मोड में नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश कुमावत और जसवंत के साथ आयुष विजय, द खटक, बाड़मेर।